हे दोस्तों, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स मेल में। मैं हूं रवि सर और आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं किरचॉफ्स लॉ। तो उससे पहले कुछ बेसिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखो, एक बॉडी है जो टेम्परेचर T पे है, तो बॉडी क्या करेगी, वो हमेशा रेडिएट करती रहेगी। देखो, जब तक उसके पास टेम्परेचर है वो रेडिएट करेगी। यानी अगर किसी भी बॉडी का टेम्परेचर अगर ग्रेटर होता है 0 केल्विन से तो वो बॉडी रेडिएट कर सकती है। कौन रेडिएट कर सकता है एनर्जी को, कौन इमिट कर सकता है एनर्जी को, तो जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है वो सारी बॉडी रेडिएट कर सकती है। अब वो 1 केल्विन होगा, 2 केल्विन होगा, या तो फिर 5 केल्विन होगा, 10 केल्विन होगा। भले ही ये टेम्परेचर आपको दिख रहा होगा कि अगर डिग्री सेल्सियस में देखते हो तो ये टेम्परेचर माइनस में जाते हैं, लेकिन फिर भी वो बॉडी क्या कर रही है, हीट को रेडिएट कर रही है। और ये जो उसकी एबिलिटी है उसी को बोला जाता है इमिसिव पावर। तो इमिसिव पावर क्या होगी, इमिसिव पावर की डेफिनेशन है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी। तो कई सारे चैप्टर्स है, कई सारे बुक्स है जिसमें आपको ये जो दिया है इमिसिव पावर, ये ई लेटर से डिफाइन किया हुआ दिखेगा, लेकिन हमने यहाँ पे आई लेटर यूज किया क्योंकि मैं पर्सनली मानता हूं कि आई लेटर इज ए करेक्ट, क्योंकि वो इंटेंसिटी दिखाता है एक्चुअल में। अमाउंट ऑफ हीट हम क्यू से दिखाते हैं, अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। हीट बोल सकते हो, एनर्जी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका अगर यूनिट आपको निकालना है तो क्यू यानी हीट है यानी एनर्जी है, तो ये जूल में है, एरिया मीटर स्क्वायर में, टाइम सेकंड, तो इसका यूनिट ये हो गया। लेकिन हमें पता है जूल पर सेकंड यानी एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये क्या है, पावर। तो पावर को हम वैट में मेजर करते हैं, तो वैट पर मीटर स्क्वायर ये भी उसका यूनिट हो गया। अगर आपको डायमेंशंस निकालने हैं तो डायमेंशंस कैसे आएंगे, सिंपल है डायमेंशंस। एनर्जी के डायमेंशन क्या होते हैं, m1 L2 T-2, मीटर स्क्वायर उसके L2, और टाइम है इसलिए T1। तो अगर आप इसको देखते हो तो ये आएगा m1 L2 ऊपर जाएगा तो L0 हो जाएगा, T1 ऊपर जाएगा T-3। तो ये हो गए आपके डायमेंशंस। आ गया समझ में। चलो, अब ये जो इमिसिव पावर है ये किस किस पे डिपेंड करती है, तो ये इट डिपेंड्स ऑन, किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। पहले तो ये डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ बॉडी। तो जो बॉडी इमिट कर रही है उसका जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा उसकी इमिसिव पावर होगी, है ना। इमिसिव पावर उतनी ज्यादा होगी जितना उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा रेडिएट कर पाएगी, वो रेडिएशन कर पाएगी, सिंपल है। दूसरा, नेचर ऑफ सराउंडिंग। तो सराउंडिंग कैसी है उस पे भी उसका रेडिएशन डिपेंड करता है। सराउंडिंग अगर कोल्ड है तो ज्यादा से ज्यादा इमिशन बढ़ेगा, और अगर सराउंडिंग हॉट है तो इमिशन घटेगा। तीसरा, एरिया ऑफ बॉडी। ये तो हमें दिख ही रहा है कि इसके फॉर्मूले में ही दिख रहा है कि एरिया ऑफ बॉडी पे वो डिपेंड करता है, जितना एरिया होगा उसके हिसाब से उसकी इमिसिव पावर होगी। और फोर्थ है नेचर ऑफ बॉडी। नेचर ऑफ बॉडी, तो भाई अलग अलग बॉडी के लिए जो इमिसिव पावर होती है वो भी अलग अलग होती है। जैसे कि लैम्प ब्लैक के अगर एग्जांपल लोगे आप तो 98% इमिसिव पावर उसकी है, 98% एनर्जी वो रेडिएट कर देती है। उसके बाद में एल्यूमिनियम पेंट, अगर एल्यूमिनियम पेंट की बात करें तो एल्यूमिनियम पेंट के लिए 33%। वैसे ही अगर आप सिल्वर के लिए बात करते हो तो 3%। तो ये तो है आपकी इमिसिव पावर। अब ये जो इमिशन करने का जो इसका प्रोसेस है, जब भी इमिशन होगा तो वहां पे एक कोएफिशिएंट हम निकाल सकते हैं जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। तो हम यहां पे अभी लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन क्या दिखाएगा आपको कि जो कंपैरिजन है परफेक्टली ब्लैक बॉडी से किसी भी ऑर्डिनरी बॉडी का, वो आपको कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन दिखाएगा। जैसे कि कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन हम ई लेटर से दिखाते हैं, तो E इज इक्वल्स टू I अपॉन IB। अब ये I क्या है, इट इज द इमिसिव पावर ऑफ बॉडी। जो भी बॉडी आपने कंसिडर की है उसका इमिसिव पावर है। और IB क्या है, इट इज द इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए IB और ऑर्डिनरी बॉडी के लिए I। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन आपको कंपैरिजन दिखाएगा कि भाई कितना इमिट कर सकती है कोई भी बॉडी इन कंपैरिजन टू परफेक्टली ब्लैक बॉडी।
ये दिखाएगा आपको कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन। अब ये जो कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन है वो 1 होगा जब कोई भी जो बॉडी है ना वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के इतना ही इमिट कर पाएगी। तो E इज इक्वल टू 1 किसके लिए होगा? फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो अगर आपकी बॉडी परफेक्टली ब्लैक है तो आपके लिए कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन 1 हो जाएगा। अगर आपकी बॉडी ऑर्डिनरी बॉडी है तो ये लेस देन 1 होगा फॉर ऑर्डिनरी बॉडी। ठीक है, ऑर्डिनरी बॉडी के लिए लेस देन 1 होगा क्योंकि कोई भी बॉडी जो परफेक्टली ब्लैक नहीं है उसकी जो इमिसिव पावर है वो कम ही रहेगी ब्लैक बॉडी से। ठीक है, इसलिए ये कम ये ज्यादा, तो रेशियो आएगा लेस देन 1। ये जो कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन है वो 0 होगा। किसके लिए 0 होगा ये? तो ये फॉर परफेक्ट रिफ्लेक्टर। तो अगर कोई बॉडी परफेक्ट रिफ्लेक्टर है तो उसके लिए E इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि बॉडी अगर रिफ्लेक्टर है इसका मतलब क्या है कि वो एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। परफेक्ट रिफ्लेक्टर है मींस 0 एब्जॉर्प्शन। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है वही बॉडी इमिट भी कर सकती है। तो अगर एब्जॉर्ब भी नहीं करेगी तो वो इमिट भी नहीं कर सकती क्योंकि वो ले ही नहीं रही। तो फॉर परफेक्ट रिफ्लेक्टर्स E इज इक्वल टू 0 क्योंकि ये जो I है वो उसके लिए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट जो क्वांटिटी है हमारी वो है एब्सॉर्प्टिव पावर। जैसे हमने इमिसिव पावर देख ली वैसे ही होती है एब्सॉर्प्टिव पावर। ये भी वो पावर है जिससे आपको एब्सॉर्प्टिव पावर, जिससे आपको कोई भी बॉडी कितना एब्सॉर्ब कर सकती है उसका आइडिया आता है। तो ये जो एब्सॉर्प्टिव पावर है वो भी है अमाउंट ऑफ हीट उस पे जो गिरती है, अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इसी को आप बोलते हो एब्सॉर्प्टिव पावर। और जितना हम, जैसे कि हमने कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन देखा इमिसिव पावर के हिसाब से, वैसे ही कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन होता है। कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन यानी आप कितना एब्सॉर्ब कर सकते हो इन कंपैरिजन टू परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी तो उस पे जो भी रेडिएशन गिरेंगे वो 100% एब्सॉर्ब कर लेती है। तो आपकी ऑर्डिनरी बॉडी के लिए एब्सॉर्प्टिव पावर जो कोएफिशिएंट होगा यानी जिसको बोलते हैं आप एब्सॉर्प्टिविटी, जैसे इसको दूसरा नाम क्या है? इमिसिविटी। तो वैसे ही एब्सॉर्प्टिव पावर के लिए जो कोएफिशिएंट डिफाइन किया जाएगा उसको बोलेंगे एब्सॉर्प्टिविटी। तो अब आता है रोल किरचॉफ्स का। किरचॉफ्स ने क्या बोला कि भाई जो ये एब्सॉर्प्टिविटी ए है, एब्सॉर्प्टिविटी ए वो इमिसिविटी ई के बराबर होती है। तो एब्सॉर्प्टिविटी ए इज इक्वल टू इमिसिविटी ई। तो किसी भी बॉडी का ए और ई दोनों सेम होते हैं। ये किसने कहा? ये किरचॉफ्स ने कहा। फिर अब उसको प्रूव तो करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया? एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया। तो वो थॉट एक्सपेरिमेंट क्या था? तो उसने एक एनक्लोजर लिया और उस एनक्लोजर में ये दोनों बॉडी रख दी। एक थी ऑर्डिनरी बॉडी, ये ऑर्डिनरी बॉडी है, और दूसरी बॉडी सस्पेंड कर दी उसने परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी और ऑर्डिनरी बॉडी ऐसे दो बॉडी उसने सस्पेंड कर दी। अब यहां पे देखो ये एक सेम टेम्परेचर का एनक्लोजर है, यानी यहां पे जो टेम्परेचर है वो सेम है। तो ये जो दोनों बॉडी है वो टेम्परेचर T को आ जाएंगे कुछ देर के बाद। ठीक है, अभी टेम्परेचर T को है। अब उसने क्या किया कि इस पे रेडिएट की एनर्जी Q एनर्जी। तो Q ये एनर्जी है जो इसने यहां पे इन पे फॉल हुई है, दोनों पे फॉल हुई है Q एनर्जी। तो अब यहां पे किरचॉफ्स लॉ को हम प्रूव करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं, अभी देखो तो इसका जो टेम्परेचर है वो T है, सेम टेम्परेचर है। तो ये क्या करेंगे, हीट एक्सचेंज करेंगे। दोनों बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी और ऑर्डिनरी बॉडी, दोनों हीट एक्सचेंज करेंगे। तो यहां पे देखो, अगर हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी की बात करें तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए अमाउंट ऑफ हीट या तो फिर एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम इमिटेड बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज इक्वल्स टू एनर्जी
पर यूनिट टाइम रिसीव्ड। तो इसने कितनी इमिट की है, तो इसका एरिया अगर ए है तो ए इंटू आई बी इतनी परफेक्टली ब्लैक बॉडी एनर्जी इमिट करेगा पर यूनिट टाइम। कैसे आया ये, तो हमें पता है आई बी इज इक्वल टू क्यू बाई ए टी। तो आपको क्यू बाई ए टी एनर्जी पर यूनिट टाइम निकालना है, तो आप आई बी इंटू ए निकालोगे, तो आई बी इंटू ए। ये हो गया एनर्जी पर यूनिट टाइम इमिटेड बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी। और एनर्जी पर यूनिट टाइम रिसीव्ड बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी वो कितना आएगा, तो वो आएगा ए इंटू क्यू, क्योंकि इस पे क्यू गिर रही है और इसका एरिया कितना है, ए है। बहुत ही सिंपल है। ओके, अब ये तो था परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए। अगर आपको ऑर्डिनरी बॉडी के लिए निकालना है, तो ऑर्डिनरी बॉडी के लिए एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या आएगा, एनर्जी पर यूनिट टाइम है ना, बाय ऑर्डिनरी बॉडी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम बाय ऑर्डिनरी बॉडी। लेकिन ये क्या आएगा, तो ये आएगा इधर इमिशन पर यूनिट टाइम इमिटेड। इधर लिखेंगे इमिटेड और इधर लिखेंगे एब्जॉर्ब। तो देखो कितनी एनर्जी ये ऑर्डिनरी बॉडी इमिट करेगी पर यूनिट टाइम। तो जैसे ये ए इंटू आई बी है, वैसे ये आएगा एरिया इंटू आई, क्योंकि ऑर्डिनरी बॉडी के लिए जो इमिसिव पावर है वो आई है। तो ए इंटू आई इतनी एनर्जी ऑर्डिनरी बॉडी क्या करेगी, इमिटेट करेगी पर सेकंड। और कितनी एब्जॉर्ब करेगी, तो हमें पता है कि इसका एरिया भी ए है, इस पे भी एनर्जी क्यू ही फॉल कर रही है, लेकिन ये पूरा का पूरा एब्जॉर्ब नहीं कर सकती क्योंकि ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी 100% रेडिएशन रिसीव कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, बट ये ऑर्डिनरी बॉडी है। तो यहां पे आएगा कोएफिशिएंट ए। ए मींस एब्सॉर्प्टिविटी, जो हमने देखा। तो जितना इसका कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन होगा, बस उतना ही पार्ट ये एब्जॉर्ब कर पाएगी। जैसे अगर एब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट अगर 0.3 है, तो इसका मतलब 100% एनर्जी उस पे अगर गिर रही है तो सिर्फ 30% एनर्जी वो एब्सॉर्ब कर पाएगा, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन। अब ये है आपका इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। अगर 2 को 1 से डिवाइड कर देते हो आप, तो ए कट हो जाएगा, क्यू कट हो जाएगा, इधर बचेगा सिर्फ ए, इधर भी ए कट हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 2 को 1 से डिवाइड कर रहे हो आप, तो a इज इक्वल टू आई अपॉन आई बी। लेकिन हमें तो पता है कि I बाय आई बी ये किसका फॉर्मूला है, ये इमिसिविटी का। तो यहां पे प्रूव हो गया आपका किरचॉफ्स लॉ। आया समझ में? चलो इस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं और इसको खत्म करते हैं। ओके, आ गया आपको समझ में? तो चलो एक न्यूमेरिकल इस पे हम लेते हैं। तो हम यहां पे न्यूमेरिकल लिखेंगे एनर्जी। तो आपको यहां पे एनर्जी दी है, कितनी दी है एनर्जी, 6000 जूल आपको एनर्जी दी है। तो ये एनर्जी उस पे फॉल कर रही है। जो एरिया है वो एरिया कितने एरिया पे फॉल कर रही है, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इतने एरिया पे ये एनर्जी फॉल कर रही है। ओके, और टाइम कितना दिया है आपको, तो टाइम आपको दिया है 1 मिनट। तो अगर एनर्जी 6000 जूल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे 1 मिनट तक फॉल कर रही है, तो उसकी इमिसिव पावर निकालो। तो इमिसिव पावर आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय 80 होता है। तो अमाउंट ऑफ हीट कितनी है, 6000 अपॉन एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो तो ये आएगा 10 टू द पावर ये 2 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग 10 टू द पावर -4। तो ये 10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर -4, ये हो गया 10 टू द पावर -2। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 10 टू द पावर -2। और टाइम है 1 मिनट यानी 60 सेकंड। तो यहाँ पे 60 सेकंड, तो 60 कट हो गया, ये 10 टू पावर -2 ऊपर जाएगा, +2 हो जाएगा, तो ये हो गया 10 टू द पावर 4। और यूनिट पता है हमें, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकंड। तो ये है इमिसिव पावर। आ गया दोस्तों आपको समझ में? तो ठीक है, यहां पे रुकते हैं। अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक लेके आएंगे। तो तब तक के रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।